हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू चैनल है आपका, ये है आपका प्रदीप मैथ्स एंड रीजनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि भिन्न का जोड़ घटाव किस तरह से करते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं उन सारे टाइप को आज क्लियर किया जाएगा और इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें भिन्न का गुणा व भाग के क्वेश्चन को आपको बताए जाएंगे। आप मैथ बेसिक से पढ़ोगे, एकदम बेसिक से। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उस टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा, ये मेरा वादा है। तो आपका क्वेश्चन है कि 2/3 प्लस 5/4 प्लस 8/6, इसमें आपको करना क्या है, इसको जोड़ना है। तो दो तरीके में बताऊंगा, आपको जो तरीका बेस्ट लगेगा आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका ये होता है कि इन सबके हर को हम बराबर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर क्वेश्चन मान लो इस तरह से दिया हो, मान लो आपका क्वेश्चन है 5 बटे में यहाँ पे लिखा है 7 प्लस में 8 और बटे में यहाँ पे लिखा है 7। अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली वैल्यू को हम बोलते हैं हर। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यदि अंश और हर इस तरह से क्वेश्चन हो और आपकी हर बराबर है, अगर आपकी हर बराबर है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप हर में लिखोगे 7 और अंश को जोड़ने का कह रहा है तो जोड़ दोगे, तो 8 में 5 जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा 13। लेकिन ये कंडीशन कब कर सकते हो, जब आपका हर बराबर होगा। अगर हर बराबर नहीं है तो आप इस तरह से इसको नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। तो पहला तरीका हम बताने जा रहा हूँ कि अगर हर बराबर हो तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम हर को बराबर करते हैं। हर को बराबर करने के लिए आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर हैं यहाँ पे जो इनमें गुणा करने पर ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 3, 4 और 6, आपको 3, 4 और 6 का लासा निकाल लेना है। 3, 4 और 6 का अगर हम लासा निकाल लेंगे तो 2 से कटेगा, 3 तो कटेगा नहीं, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर से हम 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 3 से काट देते हैं तो पूरा कट जाएगा। तो आपका लासा आएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12। आपका लासा क्या आ चुका है, 12 आ चुका है आपका लासा। अब आपको इन सभी हर को 12 करना है। तो 12 करने के लिए क्या करेंगे, 3 में अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो हर में कर रहे हो तो अंश में भी करना पड़ेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 में अगर हम 3 से कर लें, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 6 में अगर हम 2 से कर लें तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और नीचे आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5 तिया 15 और आपका हर में 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 दूना 16 और हर में आपका 12 हो जाएगा। अब हर तो बराबर है तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, ठीक है। जब हर बराबर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन सरल हो जाता है। अब इन सबको जोड़ दो, 15, 16 और 18, तो ये हो जाएगा 6, 5, 11, 11 में 8 जोड़ोगे तो 19, 1, 1, 2 और 1 हासिल 3, ये हो जाएगा 39/12। अगर यहाँ पे वैल्यू कट रही है तो आपको वैल्यू सरल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 से इसे काटेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 13/4, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तब कब करना है, जब आपको हर बराबर करने की वैल्यू दी हो। पर अगर हर बराबर करने वाला क्वेश्चन ही ना हो तो आप कैसे करोगे, चलो वो समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 5/6 प्लस 1 सही 3/8। आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही सरल तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो मिश्रण दिया है ये मिक्स मिश्रण है, ठीक है। तो हम इसको सही से लिख लेते हैं। आपको करना क्या है, इस 4 को 3 से गुणा करना है, 4 तिया 12 और 12 में 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 13 बटे में आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस दूसरा 6 को 2 से गुणा करोगे, 6 दूना 12, 12 में 5 जोड़ दोगे तो ये आपका 17 हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा, प्लस 8 में 1 गुणा करोगे, 8 एकम 8 और 8 में 3 जोड़ दोगे तो ये आपका 11 हो जाएगा, बटे में आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। हमने किया क्या है, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 में 1 जोड़ दिए 13/4, प्लस 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 में 5 जोड़ दिए 17/6, प्लस 8 को 1 से गुणा किया 8 एकम 8 में 3 जोड़ दिए 11/8 हो गया। अब यहाँ पे 4, 6 और 8 इन तीनों का हर हम कर लेते हैं बराबर,
ठीक है। बराबर करने के लिए पहले मैं हर को बराबर करना ही सिखाऊंगा। तो ये 4, 6 और 8 का अगर हम लासा निकालते हैं, 4, 6 और 8 का आप लासा निकाल लो तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे और फिर 3 से काट देंगे, ठीक है। तो ये आपका लासा निकल के आ जाएगा। तो लासा क्या निकल के आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिका क्या आ गया, 24 आ गया। अगर लासा 24 आ गया है तो आपको इन तीनों हर को 24 करना है। 24 करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 में अगर हम 6 से गुणा कर दें, 6 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। इस 6 में अगर हम 4 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। इस 8 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 13 पचे 65, 13 छक 78 हो जाएगा, बटे में 6 चौको 24 हो जाएगा, प्लस ये 17 चौको 68 हो जाएगा, बटे में 6 चौको 24 हो जाएगा, प्लस 11 तिया 33 हो जाएगा, बटे में 8 त्रिका 24 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबके बटे में 24 आ चुका है। अब हम कर देंगे क्या, अंश को जोड़ देंगे। हर में आपको क्या लिखना है, हर में आपको लिखना है 24 लिखना है। अंश को जोड़ देते हैं तो अंश में आपका है 78 है, 68 है और यहाँ पे आपका 33 है। 8 8 16, 16 में 3 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, 7 3 10, 10 6 16 में 1 जोड़ोगे 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 179 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वैल्यू किसी से कटती है कि नहीं। तो ये तो 3 से 3 पचे 15, 3 से तो घटेगा नहीं और तो कोई नंबर है ही नहीं जो इन दोनों को काट सके। अगर क्वेश्चन सही बटे में दिया हो तो आपको आंसर भी सही बटे में लिखना है। तो इसको हम 24 से भाग करते हैं, ठीक है। 24 को इसमें भाग करेंगे तो लगभग ये जाएगा आपका, लगभग 7 बार जाएगा ये। 7 चौको 28 हो जाएगा और 7 दूना 14 और 14 में 2 जोड़ोगे 16 हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, ये जो वैल्यू लिखी है ये लिखेंगे 7 सही, और ये वैल्यू 11 जो है ये ऊपर लिखा जाता है और बटे में 24 है तो ये 24 हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सेम इसी तरीके से करना है जिस कारण आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझाते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 5 सही 3/4 प्लस 2 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/6। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 को 4 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 और 20 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 और बटे में आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे 7 बटे में आपका 3 हो जाएगा, प्लस 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 और 12 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा, बटे में आपका 6 हो जाएगा। इतनी वैल्यू तो आ ही गई ना, यहाँ पे गुणा करना तो आप सीख ही चुके हो। 4, 3 और 6 का अगर हम लासा निकालेंगे तो आपको पता है इनका लासा जो आएगा वो 12 ही आएगा। आप निकाल भी सकते हो, 4, 3 और 6 का लासा निकालोगे तो 12 ही आएगा। अब आपको करना क्या, ये नया तरीका सीखो। अब आपको ये जो हर में वैल्यू दी है, इस हर में जो वैल्यू दी इससे करना है भाग। तो 4 को अगर 12 से भाग करोगे कितना आएगा, 4 तिया 12, 3 ही तो आएगा और इस 3 को ऊपर वाली वैल्यू से गुणा करना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, इस 4 को हर वाली वैल्यू से भाग करना पड़ेगा तो भाग में आ गया 3। अब ये जो 3 आया है ये ऊपर वाली वैल्यू से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 को 3 से गुणा करोगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है, 3 को फिर से 12 में भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 चौको 12, ये 4 आ गया। 4 को ऊपर वाली वैल्यू 7 से गुणा करना पड़ेगा तो 7 चौको 28 हो जाएगा, प्लस उसके बाद इस 6 को इस 12 में भाग करना है। तो 6 को 12 में भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 को 13 से गुणा करोगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, मैंने इस 4 को 12 में भाग किया, कितनी बार गया, 3। उसके बाद हमने क्या किया था, इस 3 को 12 में भाग किया था, 4 आया था, ठीक है। 3 चौको 12, इस 4 को 7 से गुणा किया 28, 6 को 12 में भाग किया 2 बार गया, इस 2 को 13 से गुणा किया 26 हो गया। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, 9 में 8 जोड़ोगे 17 और 17 में 6 जोड़ोगे तो 17 3 20 और 3 23 हो जाएगा। यहाँ पे 23 के 3 आ गया, हासिल आ गया 2।
6 को 2 में जोड़ोगे 8, 8 और 2 10, 10 में 2 जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा और बटे में आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसको कट रहा है तो काट भी देंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा। ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये निकल के आएगी 41 बटे में यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 41 बटे 4 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 10 सही 1 बटे में 4। ठीक है, ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे, 10 को 4 से गुणा करोगे 40, 40 में 1 जोड़ दोगे 41, तो 10 सही 1 बटे 4 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये भिन्न के जोड़ के सवाल तो हमने कर लिए। अब भिन्न की घटाव के सवाल अगर आ जाएंगे तो कैसे करेंगे, चलो उन क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 4 सही 1 बटे 2 माइनस 1 सही 1 बटे 5 प्लस 2 बटे 5। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 8 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 बटे में आपका 2 हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5, 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा बटे में 5 हो जाएगा, प्लस ये आपका 2 हो जाएगा बटे में आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखना कि हर तो बराबर नहीं है, तो हर को या तो आप बराबर कर लो या तो हमने जो तरीका बताया उस तरीके से कर लेते। 2 5 5 इनका लासा निकालोगे तो आपको पता है 2 5 और 5 का अगर हम लासा निकालेंगे तो 2 अपने आप से कटेगा, 5 अपने आप से कटेगा, मतलब इनका जो लासा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10। ठीक है, इनका लासा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10। इसके बाद इस 2 को इस 10 में भाग करना है, तो 2 को 10 में भाग करोगे तो 2 पंचे 10, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और इसी 5 को 9 से करना है गुणा, तो 5 9 45 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5 को 10 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 5 को 10 से भाग करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे करना क्या है, हर में तो आपका 10 है तो 10 से ही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे 45 में 4 हम जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस और प्लस को पहले जोड़ेंगे, तो 45 में 4 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 49, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू घट रही है उसे घटा देंगे, 9 में से 2 जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और उसके बाद 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, और बटे में आपका 10 हो जाएगा। ये आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लिखा है 2 सही 1 बटे 5 प्लस 1 सही 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 2। आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले 5 को 2 से करेंगे गुणा, 5 को 2 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 10, और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे दूसरा है आपका 1 सही 1 बटे 4, ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 में 1 जोड़ोगे 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 में 1 जोड़ोगे 11 बटे में 5 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 बटे में आपका 4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 1 बटे में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका 11 बटे 5 प्लस 5 बटे 4 माइनस 1 बटे 2, 5 4 और 2 का अगर हम लासा निकालेंगे तो आपका 20 ही आएगा। ठीक है, आप निकाल के चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका पूरे के बटे में आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो वैल्यू है 5 को 20 में भाग करना है, कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20, ये 4 हो जाएगा, 4 को 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 चौको 44, प्लस 4 को 20 में भाग करेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 में यहाँ पे 25 हो जाएगा, माइनस 2 को 20 में भाग करेंगे 2 दहाम में 20 हो जाएगा, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा, बराबर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जोड़ देंगे, 44 में 25 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 2 और 6, ये आपका 69 हो जाएगा। ठीक है, आपका 5 4 9 हो जाएगा और 4 2 6 69, माइनस में 10 और पूरे के बटे में आपका 20 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 69 में से 10 घटा देंगे तो ये आपका 59 हो जाएगा और बटे में 20 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना है तो आप इसको लिख सकते हो, 20 दूना 40 हो जाएगा आपका, 2 सही 19 बटे में 20। ठीक है,
और ये आपका जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 सही 19/20। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगला जो पार्ट होगा वो आपका भिन्न के गुणा भाग पर आधारित सवाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपका लिखा है 3 सही 4/4 लिखा है, माइनस 5 सही 1/2 लिखा है, माइनस 1 सही 5/6 लिखा है। अब इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको सही बटे में लिखना है। तो सही बटे में कैसे लिखोगे? 4 को 3 से गुणा करोगे, 4 3 12, और 12 में 4 जोड़ दोगे तो ये आपका हो जाएगा 16 बटे में आपका 4 हो जाएगा, माइनस 5 को 2 से गुणा करोगे 10, 10 में 1 जोड़ोगे तो ये आपका 11 बटे में 2 हो जाएगा, माइनस 6 में 1 से गुणा करोगे 6 कम 6, और 6 में 5 जोड़ोगे तो ये आपका 11 बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 12 में 4 जोड़ोगे 16/4, माइनस 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ोगे 11/2, माइनस 6 कम 6, 6 में 5 जोड़ोगे 11 बटे में 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 4 2 और 6 का हम लासा निकाल लेते हैं। तो 4 2 और 6 का लासा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। 4 को 12 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, और 3 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2 को 12 में भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 6 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 छक्के 66 हो जाएगा, माइनस 6 को 12 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 को 11 से गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा, बराबर हो गया। ये आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 66 में 22 से जोड़ेंगे तो 66 और 22 ये आपका 88 हो जाएगा, पूरे के बटे में आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, माइनस है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस, और बटे में आपका 12 हो जाएगा। इसको काट देंगे, जो वैल्यू से कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 धाम में 40 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी माइनस में 10 बटे में 3, इसको आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 3 त्रिक का 9, 3 सही 1/3, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा -3 सही 1/3 आएगा। और इस तरह से ये आपका वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। तो आपने आज की वीडियो में भिन्न का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं आपने अच्छे तरीके से सीख लिया है। अभी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी हर प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।